हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 6 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, सो व्हाट हैपन, अभी सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट आई। सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि अगर हम बात करें तो कश्मीर में मिलिटेंट्स तो हैं, ऐसा बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर रहे, बट अगर हम देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है ऐसा कि फॉरेन मिलिटेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई एज कंपैरिजन टू द लोकल मिलिटेंट्स। अब डिफरेंस क्या है? देखो, फॉरेन मिलिटेंट्स मतलब द मिलिटेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सो हुआ क्या, जब तालिबान ने कैप्चर किया था काबुल को, या जब कैप्चर करना स्टार्ट किया उन्होंने अफगानिस्तान को धीरे धीरे, तो उन्होंने प्रिजन्स को खोल दिए थे और जितने भी मिलिटेंट्स जो प्रिजन में बंद थे वो रिलीज हो गए, जिसके चलते जो मिलिटेंट्स है ना वो बॉर्डर्स क्रॉस करने लगे, पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से कुछ मिलिटेंट्स अब जम्मू एंड कश्मीर भी आने लगे। तो वही एजेंसी का कहना है, सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर रीजन की बात करें, तो वहां पर मिलिटेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, वो भी फॉरेन मिलिटेंट्स की। तो अराउंड 40 to 50 फॉरेन मिलिटेंट्स है, और हम लोकल मिलिटेंट्स की बात करें तो अराउंड 10 to 15 लोकल मिलिटेंट्स है। तो ये बताया गया, और वन ऑफ द मेन रीजन जो है कि मिलिटेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, वो बिकॉज ऑफ दी तालिबान ने कैप्चर किया था प्रिजन्स को, और प्रिजन्स को खोल दिया था, प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया था। तो बहुत सारे मिलिटेंट जो है वो अब इंडिया में आ रहे हैं इलीगल तरीके से। तो इसी के चलते एजेंसी ने बेसिकली यही बताया कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा मिलिटेंट्स है, अराउंड 40 मिलिटेंट्स है, और दे आर एक्टिव इन दी थ्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ कश्मीर। मूविंग फर्दर, सो निपा वायरस जो था केरला में बहुत रहा, और इसने बहुत डेडली है ये, और डेडली मोर देन कोविड-19 कोरोना वायरस। सो निपा वायरस अगर देखा जाए तो इस डेकेड में 3 बार आ चुका है, और लास्ट टाइम आया था ना 2019 में आया था, और फिर से अभी आ चुका है। और इस बार 12 ईयर के बच्चे की डेथ हुई है कोझिकोड में, और वहां पर उसको निपा वायरस उसकी डेथ हुई है। तो वही बताएगा, निपा वायरस जो है ना, इट्स ए कम्युनिकेबल, अगर आप कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी हो सकता है। तो दो हेल्थ वर्कर्स को सिम्टम्स दिखे हैं, और अराउंड जितने भी जो उस बच्चे के कांटेक्ट में थे, अराउंड 188 जो लोग कांटेक्ट में थे, उनको आइसोलेट किया गया है, क्योंकि निपा वायरस इज मोर डेडली, है ना, बहुत डेडली है। और केरला बहुत ज्यादा बेसिकली बात करें तो ओपन रहा है वायरस के लिए। जी का वायरस भी वहीं पर रहा, निपा वायरस भी वहीं पर रहा, और मेजोरिटी ऑफ द जो डेथ हुई है इन वायरस से वो यही इन्हीं से हुई है, केरला में ही हुई है। और ये वायरस जो है ना, ये अफ्रीका से आ जाते हैं, बिकॉज केरला के बहुत सारे लोग अफ्रीका में रहते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं, तो वहां से ये वायरस आ जाता है। ओके, मूविंग फर्दर, सो गौतम बुद्ध नगर, या हम बात करें ना शॉर्ट फॉर्म नोएडा, सो नोएडा के जो डीएम है सुहस, सुहस पैरालंपिक्स में गए थे बैडमिंटन कैटेगरी में, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, तो ही लॉस्ट इन द फाइनल्स बट ही वॉन द सिल्वर मेडल। और एक और बैडमिंटन कैटेगरी में कृष्णा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इंडिया के टोटल ऑफ 5 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, एंड इंडिया की जो पोजीशन है वो 24th है, 26 या 24th पोजीशन है इन दी पैरालंपिक्स टोक्यो 2020 में। सो व्हाट हैपन, देखो, देखो हम बात करें ना तो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था, अब वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। वन इज जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में है, तो वैसे जम्मू एंड कश्मीर बनेगा। और एक है लद्दाख, जिसको सेंट्रली गवर्न होगा, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्न करेगा, या फिर एक पर्सन जो भी अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, वो रेगुलेट करेगा, वो पूरी लद्दाख को रेगुलेट करेगा। हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 था, तो वहां के लोकलाइट्स के लिए कुछ कुछ बेनिफिट्स है। अब वहां के लोकलाइट्स के लिए बेनिफिट, क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था तो लद्दाख भी स्टेट का ही पार्ट था, तो लद्दाख के लोगों को बेनिफिट मिलता था, अब वहां के रेसिडेंट्स को बेनिफिट मिलता था गवर्नमेंट जॉब्स में। और कौन सी गवर्नमेंट जॉब? नॉन गैजेट गवर्नमेंट जॉब। अब नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट जॉब मतलब होता है ऑफिसर रैंक को छोड़कर जो और रैंक होती है, जैसे क्लर्क हो गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में क्लर्क्स हो गए, एंड डिफरेंट जो जॉब्स होती हैं। ओके, सो उनमें जो लोकल रेसिडेंट्स थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या हम बात करें उनको बेनिफिट मिलता था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जब
दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख में ये चीज एप्लीकेबल रहेगी। तो गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर पे तो पहली क्लैरिफिकेशन दे दी थी, उन्होंने बोल दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई आउटसाइडर भी जम्मू एंड कश्मीर का लोकल रेसिडेंट बन सकता है, वो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑप्ट इन कर सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्ट इन कर सकता है, आउटसाइडर भी। बट जब लद्दाख की बात आई तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, लद्दाख के केस में ये नहीं होगा। लद्दाख के केस में जो ओरिजिनली लद्दाख का है वही सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर पाएगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर पाएगा लद्दाख का। कोई आउटसाइडर ऑप्टेन नहीं कर सकता रेसिडेंट सर्टिफिकेट। बट an outsider can become the resident of Jammu and Kashmir, but he cannot or she cannot become the resident of तुम्हारा लद्दाख। सिंपल सी बात बोली है। मूविंग फर्दर, सो दिस अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्पेस व्हाट हैपन, सो अभी हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू मतलब जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन ने बोला है कि आपने 2 मॉड्यूल निकाले है ना, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 2 मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं। 2 मॉड्यूल में बताया गया काउंटर टेररिज्म के बारे में कि काउंटर टेररिज्म क्या होती है। तो स्टूडेंट यूनियन का कहना है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि आप हमें यह बताओ कि काउंटर टेररिज्म उस मॉड्यूल को आप पब्लिक करो, आप समझाओ वो है क्या काउंटर टेररिज्म, आप क्या पढ़ाने वाले हो, ये चीज बताने की बात की गई है। हो सकता है कि ये माइनॉरिटीज को दबाने के लिए हो, ऐसा स्टूडेंट यूनियन का मानना है। तो इसी के चलते आप पब्लिक कर दो, तो मॉड्यूल को तो आप पब्लिक कर ही सकते हो, क्या पढ़ाने वाले हम लोग। वही चीज डिमांड करी है स्टूडेंट यूनियन ने कि काउंटर टेररिज्म का जो कोर्स है वो उसको उसकी डिटेल्स को आप पब्लिक कर दीजिए, आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं काउंटर टेररिज्म में। मूविंग फर्दर, सो सदर्न पेज से सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड दैट इज वन इज फ्रॉम द कर्नाटका एंड वन इज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। सो कर्नाटका से न्यूज ये है कि गणेश फेस्टिवल अभी आने वाला है, गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी को अलाउ कर दिया कर्नाटका में। सो गणेश चतुर्थी देखा जाए तो महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका में बहुत ज्यादा मनाया जाता है, स्पेशली मराठी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा मनाते हैं। ओके, बट आंध्र प्रदेश ने बैन लगा दिया है गणेश चतुर्थी पर। इस बार जो गणेश चतुर्थी होती है, जो अभी गणेश चतुर्थी होती है, गणेश फेस्टिवल होता है, वो आइडल वाला फेस्टिवल होता है, मतलब जिसमें मूर्ति लोग लेके आते हैं और बहुत सारे लोग लेके आते हैं, हर गली में मूर्ति रखी होती है, तो वैसा वाला फेस्टिवल है। तो कर्नाटका ने अलाउ किया है, बट आंध्र प्रदेश ने बैन कर दिया। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, सो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। The first one is reaching out to the undesirables. The second editorial is life after death, ठीक है, and the third one is the judicial role in improving law making. So हम तीनों का ओवरव्यू लेंगे, है ना, तीनों का ओवरव्यू लेने वाले हैं। चलो, ये फर्स्ट एडिटोरियल क्या बोलता है? The first editorial talks about the reaching out to undesirables. अच्छा, ऑथर ने जो एडिटोरियल लिखा है ना, तो ऑथर एडिटोरियल में बेसिकली कन्विंस करना चाह रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं इस एडिटोरियल को, वो सबको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को तालिबान के साथ रिलेशनशिप बना लेनी चाहिए, एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना लेने चाहिए, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है अफगानिस्तान में, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टेड है आपका। और देखा जाए तो अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें बेसिकली कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया से, बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगा। अगर अफगानिस्तान को हम आइसोलेट कर देते हैं या फिर हम उसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं अफगानिस्तान उस एरिया में, तो फिर उसका चाइना और पाकिस्तान फायदा उठाएगा, इंडिया के अगेंस्ट में फायदा उठाएगा, इंडिया को कमजोर करने में फायदा उठाएगा। तो इंडिया के पास अभी ऑप्शन है कि वो तालिबान के साथ, तो अनडिजायरेबल मतलब कि मतलब तालिबान को अनडिजायरेबल बता रहे हैं कि हमारी मन मर्जी नहीं है बट हमें करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि हमारा मन नहीं है बट हमें करना पड़ रहा है, ठीक है, तो करना जरूरी है। नहीं तो अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ, अगर हमने आइसोलेट किया गवर्नमेंट ने, तो पाकिस्तान और चाइना इसका यूज करेंगे, अफगानिस्तान का यूज करेंगे, अफगानिस्तान की जमीन का यूज करेंगे और इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो ऑथर ने देखो 2-3 चीजें बताई। ऑथर ने बोला कि देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, सबसे पहले उन्होंने बताया जियो पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी के बारे में, ठीक है। हमेशा से रहा है कि जब भी अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं तो कोई भी सही नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता। लेकिन जो वेस्टर्न कम्युनिटी है, जैसे अमेरिका हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुई, जब भी किसी कंट्री के बारे में बात करती हैं
किसी डिफरेंट कंट्री के बारे में बात करती है तो वो बताती है कि मोरालिटी ग्राउंड पर, मोरल ग्राउंड पर ये होना चाहिए, मोरल ग्राउंड पर वो होना चाहिए, है ना। जैसे यूएस एग्जांपल लेते हैं, तो यूएस ने जब ईरान पे अटैक किया था तो उनका 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 ग्राउंड था कि देखो सद्दाम हुसैन जो है ना वो आपका एट्रोसिटीज करता है वहां की पब्लिक के ऊपर। जब लीबिया के ऊपर किया तो उनका उनका मेन मोटिव यही था कि भैया जो पर्सन है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट डिक्टेटर जिनकी डेथ हो गई, जिनको मार दिया यूएसए ने, तो वो बहुत ज्यादा बेसिकली एट्रोसिटीज करते हैं अपनी पब्लिक के ऊपर। तो डेमोक्रेसी सेटअप करानी है, क्यूबा में उन्होंने यही किया था, डेमोक्रेसी सेटअप करानी है, वियतनाम में उन्होंने यही किया था, डेमोक्रेसी सेटअप करानी है। बट हमेशा देखा जाए तो डेमोक्रेसी सेटअप तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बहुत सारी कंट्रीज में भी नहीं है जो कि अलाय है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो ये कंट्रीज मोरल ग्राउंड दिखाती हैं, ऑन दी फेस ऑफ इट दिखाती है मोरल ग्राउंड, बट उनका कुछ और अलग मोटिव होता है, दैट इज जियो पॉलिटिकल मोटिव। वो चाहती है कि हमारा स्ट्रांग होल्ड बना रहे, और वही इंडिया को करना चाहिए। जो अभी का सिनेरियो चल रहा है वही सिनेरियो इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, इंडिया को अपनी पोजीशन का यूज करना चाहिए। इंडिया दिखाए अपनी पावर और बोले कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करे वो, है ना, मतलब फायदा उठाए। वही यूएसए करता है, वही इंडिया करे, फायदा उठाए। इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूएसए, इट्स मेजोरिटी ऑफ द नेशन, सारे नेशन यही करते हैं। सेम गोज विथ चाइना, सेम गोज विथ आपका यूएसए, सेम गोज विथ यूरोपियन कंट्रीज, मेजर यूरोपियन कंट्रीज, यूके, फ्रांस, जर्मनी। फिर उन्होंने यही बताया कि डिफिकल्ट आर्ट, तो उन्होंने यही बताया कि दिक्कत वाली बात यह है कि अगर हम तालिबान के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाते हैं तो इंडिया को भी कुछ प्रिकॉशंस फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि इंडिया के साथ ये हो सकता है कि इंडिया में टेररिज्म की एक्टिविटीज कम हो जाए, बट इंडिया टेररिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट करने लगे। सो इट्स डिफिकल्ट आर्ट, डिफिकल्ट जॉब कि तालिबान के साथ हम कैसे रिलेशनशिप को मोल्ड करें, वही ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, सो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ। सो ऑथर ने इस एडिटोरियल में सबसे पहले बताया कि देखो अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बड़े सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी की डेथ हो गई, जो कि सेपरेटिस्ट लीडर थे बहुत बड़े, उनकी डेथ हो गई। और उनके बारे में बताया कि वो जो थे ना सेपरेटिस्ट लीडर, वो चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर या तो इंडिपेंडेंट बने, लेकिन अंदर से उनका जो मेन मोटिव था ना वो था जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। वो इसलिए था क्योंकि गिलानी साहब जो थे ना वो इस्लामिस्ट ज्यादा थे एज कंपैरिजन टू दी कश्मीर नेशनलिस्ट। वो रिलीजन को ज्यादा सुप्रीम रखते थे, कश्मीर से उनको कोई इतनी ज्यादा लगाव नहीं था, इतना ज्यादा उनको प्यार नहीं था जितना प्यार उनको अपने रिलीजन से था, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे था। लेकिन वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया उल्टा है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखता है, संविधान को ऊपर रखता है, और बाद में उसके बाद रिलीजन, सिख, मुस्लिम, जैनिज्म अलग चीजें होती हैं ये, लेकिन सबसे सुप्रीम क्या, पर्सन। लेकिन गिलानी साहब के लिए रिलीजन ऊपर था, इसीलिए वो इंक्लाइंड थे कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है ना पाकिस्तान के साथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑल्सो रिलीजन कंट्री, वो सॉवरेन कंट्री नहीं है, वो रिलीजन है। वो सब बोलती है कि इस्लामिस्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो रिसेंटली अब उनकी डेथ हो गई, सैयद अली शाह गिलानी। और सैयद अली शाह गिलानी की अगर हम बात करें तो ये सेपरेटिस्ट लीडर है, और जब भी इंडियन गवर्नमेंट टॉक करना चाहती थी, पीस टॉक करना चाहती थी, डिप्लोमेसी करना चाहती थी अदर सेपरेटिस्ट लीडर के साथ, तो सैयद अली गिलानी बीच में टांग अड़ाते थे। सैयद अली गिलानी हमेशा वॉलेंट अटैक करवा देते थे, कभी कभी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया, कभी उन्होंने सेपरेटिस्ट लीडर को भड़का दिया, तो जिससे कभी भी एक डिप्लोमेसी और कभी भी एक पीस एग्रीमेंट नहीं हो पाया सेपरेटिस्ट लीडर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। तो वही ऑथर ने बताया कि ये इंडियन गवर्नमेंट के पास अब अच्छा मौका है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट करने के लिए टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। जो सेपरेटिस्ट लीडर है, यासिन मलिक एंड अदर सेपरेटिस्ट लीडर है, उनके साथ अब डायलॉग बैठा सकती है इंडियन गवर्नमेंट, इसका फायदा उठा के, क्योंकि सैयद अली गिलानी की डेथ हो गई है। और सैयद अली गिलानी की डेथ होने के पहले, आज सैयद अली गिलानी देखा जाए तो सैयद अली गिलानी इस्लामिस्ट है, बहुत ज्यादा इस्लामिस्ट है कंपैरिजन टू द कश्मीर नेशनलिज्म। लेकिन अदर सेपरेटिस्ट लीडर जो है ना, जैसे यासिन मलिक, सो वो ज्यादा इतने इस्लामिस्ट नहीं है, वो कश्मीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कश्मीर के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो उनके फेस पे दिखता है। इनसाइड किसी को नहीं पता अंदर से वो क्या है, बट हाँ उनके एक्ट से भी यही पता लगता है कि वो कश्मीर नेशनलिस्ट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दी इस्लामिस्ट। और वही उन्होंने बताया कि अगर हमें कश्मीर, ऑथर ने यही बताया कि अगर कश्मीर
कि इशू को रिजॉल्व कराना है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी अच्छा मौका है, क्योंकि गिलानी साहब रोकने के लिए तो नहीं होंगे अब। तो गिलानी साहब जो रोकने के लिए नहीं है, तो आप पीस डायलॉग, पीस ट्रीटी कर सकते हो उन सेपरेट लीडर्स के साथ, और कश्मीर में जो वायलेंस होता है, मिलिटेंट्स वाला जो इशू है, वो कंट्रोल किया जा सकता है या एलिमिनेट किया जा सकता है। क्योंकि खुद सोचो, आपके घर में, आपके स्टेट में कोई फॉरेन मिलिटेंट्स या फिर कोई दुश्मन आपके देश का कैसे रह सकता है? मतलब किसी ना किसी को पता होगा, है ना, कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होगा, और वो सपोर्ट सेपरेट लीडर्स हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। तो उन्हीं के साथ इंडियन गवर्नमेंट को पीस डील बिठाने की जरूरत है, पीस एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है, और इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी अच्छा मौका है, क्योंकि जो एक लीडर थे, मेजर लीडर, बहुत ग्रेट लीडर कश्मीर की नजरों में, कश्मीर सेपरेटिस्ट लोगों की नजरों में उनकी डेथ हो गई, तो वो रोकने वाले नहीं है अब। और उनकी इमेज भी लास्ट लास्ट में बहुत ज्यादा बेसिकली खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ वायलेंट एक्ट किए थे, जिससे उनकी इमेज पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ा था। मूविंग फर्दर, so towards the third editorial, and it's about the judicial role in improving law making. So ये editorial आपको खुद से पढ़ना है ना, टोटली अबाउट द लीगल बैकग्राउंड, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब ये एडिटोरियल लिखा गया होगा, कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूं, व्हाई दिस एडिटोरियल हैज बीन रिटन बाय दीस टू ऑथर्स। सो व्हाट हैपेंड, अभी सीजीआई का रिमार्क आया था, सीजीआई, अभी एनवी रमन्ना का रिमार्क आया था, उन्होंने बोला था कि लेजिस्लेचर जो है ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, हम लोग खुश नहीं है लॉ जैसे लॉ बन रहा है। सीजीआई का रिमार्क आया था, उस रिमार्क पे बताया गया कि कैसे लेजिस्लेचर को अच्छा काम करना चाहिए, जिससे लॉ मेकिंग अच्छी हो जाए, और जुडिशरी का क्या रोल होगा वो बताया गया। तो अब स्टार्टिंग पढ़ोगे ना, तो तुम्हें आर्टिकल 100 मिलेगा। आर्टिकल 100 क्या बोलता है? आर्टिकल 100 से कि भैया हाउसेस से किसी भी बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए। ऑथर ने बताया कि आर्टिकल 100 का बहुत बार मिसयूज हुआ, ऐसे कई लॉ पास हुए जो विदाउट मेजोरिटी थे, मतलब मेजोरिटी मिली नहीं थी उनको। और फिर बताया कि आर्टिकल 110 का मिसयूज, मनी बिल का मिसयूज किया जा रहा है, कि किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में डोमिनेंस है, तो उस बिल को मनी बिल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऑथर में लिखा गया कैसे जुडिशरी इंप्रूव कर सकती है लेजिस्लेचर को इन दी लॉ मेकिंग क्राइटेरिया में। ओके, सो जस्ट रीड इट, सिंपल वन, इजी है तो पढ़ना। इट्स अ गुड एडिटोरियल, वेरी वेरी गुड एडिटोरियल। मूविंग फॉरदर, तो वही बताया गया कि स्टेट्स वार्न ऑफ एग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन, सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को वार्न कर दिया है कि भैया संभल के रहिए, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बॉर्डर पर, तो हाई अलर्ट दे रखा है। अब ये हुआ है बिकॉज ऑफ द इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर की वजह से, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है ना, तो बहुत सारे मिलिटेंट जो है वो इंडिया में एंटर कर सकते हैं, तो इसी के चलते स्टेट्स को वार्न किया गया। मूविंग फर्दर, तो वही बताया गया, कल किरण रिजिजू जी ने बताया कि जम्मू जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट बहुत फ्रेंडली है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अपना काम वो ढंग से कर रही है ना। और ये चीज इस बात पे आई क्योंकि रंजन गोगोई जब सीजीआई थे, तो उन्होंने 12 नाम क्लियर किए थे, 12 नेम्स क्लियर किए थे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए, जिसमें से 6 नेम्स तो क्लियर हो गए थे, लेकिन 6 नेम्स अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। और वही एनवी रमन्ना का कहना है गवर्नमेंट को, मतलब लॉ मिनिस्टर को कहा उन्होंने, किरण रिजिजू का, कि भैया जो 6 जजेस जो हमने रिकमेंड किए थे, नाम रिकमेंड किए थे हाईकोर्ट के बनने के, आप उनका नाम क्लियर करो और जल्दी से उनको आप अपॉइंट करवा दो। रीजन भी क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी बहुत पहले क्लियर हो चुका है, रंजन गोगोई जब थे, और रंजन गोगोई के बाद तो फिर तो ये आ गए थे आपके डीवाई, सॉरी आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस, हाँ, जो एनवी रमन्ना के पहले सीजीआई थे, सॉरी फॉर दिस, एनवी रमन्ना के शरद अरविंद बोबडे थे, शरद अरविंद बोबडे। ओके, तो शरद अरविंद बोबडे के पहले रंजन गोगोई थे, उनकी कोलिजियम में एनवी रमन्ना भी थे, तो एनवी रमन्ना ने 12 नाम क्लियर किए थे उन कोलिजियम में, जिसमें से 6 लोगों का नाम हो गया था, लेकिन 6 लोगों का नाम नहीं हुआ था, तो उसी को लेकर बोला गया है, गवर्नमेंट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सीजीआई ने बोला है कि आप उनका नाम क्लियर जल्दी जल्दी कर दें। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो स्टेट्स ने बताया है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको फेक वैक्सीन को, कि कौन सी फेक वैक्सीन है। अब ये चीज क्यों आई? क्योंकि बताया गया कि डब्ल्यूएचओ ने डिटेक्ट किया है कि इन दी मेनी कंट्रीज लाइक युगांडा एंड अदर कंट्रीज, वहां पर जो कोविशील्ड गई है ना, वो फेक गई है।
फेक्स बनाई, काउंटरफीट कोविड शील्ड वैक्सीन बना दी गई। तो इसी के चलते स्टेट्स गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, गाइडलाइन इशू करी है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी वैक्सीन सही है और कौन सी वैक्सीन फेक है। मूविंग फर्दर, सो हेल्थ क्रूसेडर मतलब फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी रहे हैं ये, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी केशव देशराजू। तो केशव देशराजू ही इज ऑल्सो द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कल बर्थडे भी था 5th ऑफ सितंबर को, जिनके बर्थडे पे हम लोग नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो उनकी डेथ हो गई केशव देशराजू की, एंड इज ऑल्सो दी बेसिकली फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी एंड द ग्रैंडसन ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम दी वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में हम बात करें तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सो वन, दोनों दोनों फ्रॉम दी अफगानिस्तान रिलेटेड टू तालिबान। सो तालिबान जो है पंशीर वैली को कैप्चर करने के लिए पुश होती जा रही है ना, मतलब वो पंशीर वैली के अंदर आती जा रही है। लेकिन वही अजहर जो मसूद है एनआरएफ लीडर, तो एनआरएफ मतलब नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लीडर है मसूद, उनका कहना है कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं अगर तालिबान, उन्होंने तालिबान को मिलिटेंट्स बोला है, उन्होंने तालिबान अगर स्टॉप कर दे पंशीर में अटैक करना, ओके, अगर वो अटैक करना रोक देंगे तो हम उनके साथ डिप्लोमेटिकली और नेगोशिएट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, सो तालिबान ने ऑर्डर दिया है, तालिबान ने ऑर्डर दिया है सारी विमेंस को कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगी तो आप निकाब पहन के जाएंगी, और क्लास को सेपरेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, बॉयज अलग बैठेंगे, गर्ल्स अलग बैठेंगी, और सेग्रेगेटेड शुड बी डिवाइडेड एटलीस्ट बाय अ कर्टेन, कर्टेन से डिवाइड तो होना चाहिए क्लासेस रूम्स। ये तालिबान ने ऑर्डर निकाल दिया है। सो टुडे इज मंडे, तो मंडे के दिन आज बिजनेस न्यूज नहीं आता, इट्स अबाउट दी मनी वाइज, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो और आप अगर किसी को स्टॉक्स में या सेविंग्स में जाना होता है तो वो पढ़ सकता है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।